शादी के वक्त पूरी रीति रिवाज से कई तरह की रस्में निभाई जाती, दान दहेज की बातें तय की जाती। ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक अनोखी शादी हो रही। गाजियाबाद के किसान सुरविंदर, जो कि इंजीनियर भी, वो ऐसी शादी कर रहे हैं जिसमें एक दो नहीं बल्कि कई खास बातें। उन्होंने अपनी शादी को सामाजिक महोत्सव के रूप में मनाने का संकल्प लिया है, जहां 7 फेरों के साथ समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के 10 संकल्प भी लिए जाएंगे। साथ ही किसी भी तरह का दान दहेज लेने से मना कर दिया है और इसके बदले 11,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया। इस शादी की एक और खास बात है, वैसे तो आमतौर पर शादी में दुल्हन की विदाई के लिए महंगी लग्जरी गाड़ियां देखी जाती है, लेकिन इस शादी में दुल्हन की विदाई बैलगाड़ी से होगी। ये परंपरा को संजोने के साथ साथ दहेज में गाड़ियों की मांग करने वालों के लिए भी एक सशक्त संदेश होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरविंदर किसान है और मेरा गांव रईसपुर है। सुरविंदर जी, आप शादी करने जा रहे हैं, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो शादी के कार्ड छपवाए हैं वो रामचरितमानस और भगवत गीता और शिव महापुराण, इन तीनों को दर्शाते हुए कार्ड छपवाए हैं, तो ऐसे क्या दिमाग में है, ये जानना चाहेंगे। अब देश में ऐसे बात चल रही है, देश को विश्व गुरु बनाना है। अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो अपनी संस्कृति, अपने कल्चर में वापसी लौटना पड़ेगा, तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे। और भगवत गीता में, रामचरितमानस में, शिव पुराण में सारा सार है जीवन का। अभी एक आंकड़ा देख रहा था मैं एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से, उसमें 48% लोग बता रहे थे अब शायद में डिप्रेशन में है भारत में। तो ऐसे ग्रंथों की आज हमें ज़रूरत है, हमें वापसी लौटना पड़ेगा। और एक पेपर की वेस्टेज भी बहुत है, वैसे कार्ड छपवाते हैं तो लोग उसे यूज़ करते हैं और भगवान जी का भी एक अपमान है। उस पर लोग क्या कहते हैं, तो ये है कि गणेश जी के फ़ोटो होना चाहिए, लेकिन गणेश जी 5 मिनट पढ़ने के बाद ही नाली में या कूड़ी पे दिखाई देते हैं। तो इस सिलसिले को लेके हमने इसमें भगवत रामचरितमानस में, शिव पुराण में ये कार्ड छपवाए और भगवत गीता में। इसके अलावा आप अपनी दुल्हन को जो लेने जाने वाले हैं वो बैलगाड़ी से लेने जाने वाले हैं। हाँ, गाजियाबाद में आप रहते हैं, आधुनिक शहर है और अगर बात करते हैं टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, एक से एक गाड़ियां हैं, तो ऐसे में आपने बैलगाड़ी ही क्यों चुना? बैलगाड़ी एक तो इसलिए चुनी, आजकल गाड़ी की, हम भी अब जैसे दिल्ली जाना होता है, आते हैं तो इतनी गाड़ियां हो गई हैं, आदमी एक सिंगल आदमी एक गाड़ी से चल रहा है और कितने सारे रिश्ते सिर्फ गाड़ी के नाम पे टूट रहे हैं कि उन्हें शादी में दहेज में गाड़ी नहीं मिली। और आजकल कल्चर भी हो गया है, ये सबसे पहले ये पूछा था भी हमें गाड़ी मिल रही है नहीं मिल रही, उसके लिए लड़की पक्ष पे बहुत दबाव बनाया जाता है कि हमें गाड़ी चाहिए। तो एक संदेश देना है और एक अपनी संस्कृति में वापस लौटना है। हमारे परदादा जी भी अपनी, जो हमारी परदादी थी, उन्हें बैलगाड़ी में लेकर आए थे। तो मैं अपने चौधरी ईश्वर सिंह जी को, मेरे परदादा हैं, उन्हें अपना रोल मॉडल मानता हूँ, जैसे मैं भगत सिंह और महात्मा गांधी जी को मानता हूँ, उन्हीं को रोल मॉडल मानते हुए उस अपनी संस्कृति में वापस लौटना चाह रहा हूँ और एक संदेश देना चाह रहा हूँ। और लोग मुझे कह भी रहे हैं, बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं बड़ा डर रहा था, घबरा रहा था शुरू में, लोग क्या कहेंगे। लोग कह रहे हैं यार तुमने हमारी, हम भी ये करना चाहते थे लेकिन डर था, लोग मजाक। शादी के समय पर आप 10 संकल्प भी ले रहे हैं, क्या है वो संकल्प? 10 संकल्प हम ले रहे हैं। एक पहला संकल्प हमारा उसमें गाँव गोद का है। एक गाँव को हम गोद लेंगे और उसे बिल्कुल विकसित गाँव बनाएंगे। आज शहर से गाँव बहुत ज़्यादा पिछड़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए गाँव को विकसित करेंगे। एक हमने गौ सेवा भंडारा रखा है। हम जिस दिन हमारी शादी होगी उससे पहले एक गौ सेवा भंडारा करेंगे। जो हमारी गौ माता घूम रही है उनके लिए भोजन का बहुत अच्छा इंतजाम कराया गया है। हमारी डेयरी में भी गौ माता है, उनके लिए बहुत हमने अच्छा भोजनालय की, उनकी भी अच्छा एक भंडारा टाइप उस दिन रखा है हमने। तीसरा संकल्प हमारा नशे मुक्ति के खिलाफ उस दिन एक अभियान शुरू करेंगे, जिसमें हम जगह जगह गाँव जाके लोगों को बताएंगे कि नशा का कितना कारण है। कितने सारे नौजवान तो हमारे गांव में लोग डेथ कर गए। नशा कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और हम बहुत नए नशे भी आने लगे हैं। जो नशा पहले पंजाब में उधर था, जो हरियाणा में था, वो धीरे धीरे यूपी में ही बढ़ रहा है। तो एक नशा मुक्ति अभियान भी रखा है हमने और एक लाइन दी है, नशा नहीं रक्तदान। उस दिन हम रक्तदान भी करूँगा। मैं खुद उस दिन, जिस दिन मेरी शादी होगी, जब मैं अपनी घोड़ी पे बैठूँगा तो उससे पहले रक्तदान करके बैठूँगा, क्योंकि हमारे पास खुद इतने लोग फ़ोन आते हैं, 800-1000 लोग शादी में आ जाते हैं, लेकिन जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है, उस महिला को ज़रूरत पड़ती है, उसके या जो इसकी शादी हो रखी होती है, बच्चे को ज़रूरत पड़ती है, ब्लड की, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी, जब कोई बाई चांस ऑपरेशन वगैरह करना पड़ जाता है, तो एक इंसान भाई साहब काम नहीं आता उसमें ब्लड के लिए। तो ऐसे लोग हम पे फ़ोन करते हैं, तो उस दिन हमने रखा है और काफ़ी लोग भी उस दिन हमारे साथ रक्तदान करेंगे। ऐसे में जो आपकी होने वाली दुल्हन है, उनका क्या कहना है इस पर? दुल्हन बहुत, वो भी संस्कारी हैं बहुत, वो इस मेरे फैसले के साथ हैं और बहुत अपनी संस्कृति में उनका वो भी इस फैसले से वो दिल खोल के स्वागत करा है उन्होंने इस बात।